बाड़मेर में भाजपा के स्तंभ कहे जाने वाले बाड़मेर के भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा जी आज हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं कि भाजपा द्वारा 2023 के चुनाव को जीतने को लेकर क्या कुछ तैयारियां यहां पर की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कैडर बेस पार्टी है। आपने देखा होगा कि निरंतर 27 वर्षों से गुजरात में भाजपा का शासन है। उसका बहुत बड़ा कार्य जो कारण है वो ये है कि पहले तो है विकास का मुद्दा, दूसरा एक कार्यकर्ताओं का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है। वर्तमान में प्रत्येक बूथ पर 21 कार्यकर्ताओं की हमने बूथ समिति बनाई है प्रदेश के निर्देशानुसार। फिर शक्ति केंद्र संयोजक है, मंडल की रचना है, प्रत्येक मंडल में 7 मोर्चों का पूरी कार्यकारिणी ऐसा संगठन है। ऐसे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। उन कार्यकर्ताओं के बलबूते हम 2014 में लोकसभा का चुनाव जीते और 2019 में भी जीते, और वर्तमान में निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक मतों से राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी। और बाड़मेर में भी निश्चित रूप से हम बाड़मेर जिले में जो 4 विधानसभा आती हैं, चोटन, शिव, बाड़मेर, बैतू, ये ऐतिहासिक मतों से चारों सीटें जीतेगी। और कार्यकर्ताओं के बलबूते जो कैडर बेस पार्टी है, और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन भावों को आत्मसात करते हुए लगभग 8 से 9 वर्ष तक पूरे देश में एक जनसेवक के रूप में जिस प्रकार से कार्य किया है, और प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं को एक स्वाभिमान ही महसूस कर रहा है कि निश्चित रूप से मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। वैश्विक दृष्टिकोण में भी भाजपा ने बहुत प्रगति की है। आज हम चाहे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करें या कूटनीतिक रूप से बात करें या सामरिक दृष्टिकोण से बात करें, भारत बहुत मजबूत हुआ है। इस मजबूती को लेकर के प्रत्येक कार्यकर्ता में उत्साह का वातावरण है, और राजस्थान में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। बाड़मेर की चारों सीटें भाजपा जीतेगी। ये जो इस बार कांग्रेस सरकार की तरफ से जो बचत बढ़त राहत का जो बजट लेकर आया गया है, जिसमें चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक का बीमा है, गैस सिलेंडर सस्ते दामों पर दिए जाएंगे, राइट टू हेल्थ बिल भी लेकर आया गया है, तो इस तरीके की जब घोषणाएं की गई हैं तो आपको लगता है कि आपकी तैयारियां इसके सामने मजबूत साबित होंगी? देखिए, माननीय मोदी जी ने केंद्र में बहुत सारी लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। वो योजनाओं की घोषणा हो रही, योजनाओं को धरातल पर लागू होना, ऐसा प्रत्येक योजना में हुआ है। लेकिन प्रत्येक कांग्रेस शासन में, जब भी कांग्रेस का शासन रहा है प्रदेश में, तब अशोक गहलोत जी ने यानी अंतिम दिनों में 4.5 पौने साल जब हो जाते हैं, चुनाव नजदीक होते हैं, तब इस प्रकार की रेवड़ियां बांटते हैं, झूठी घोषणा करते हैं। कोई भी घोषणा धरातल स्तर पर कोई फलीभूत होती नहीं है, और जनता सब जानती है। अब इन घोषणाओं से जनता के मानस पटल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता जान चुकी है कि ये झूठी घोषणा है, झूठे वादे हैं और फलीभूत नहीं होने हैं। जिस तरीके से प्राय निजी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है राइट टू हेल्थ के खिलाफ, उस पर आप क्या विचार रखते हैं सर? देखिए, इस लोकतंत्र में प्रत्येक को अधिकार है कि वो अपनी मांग रखे। इन्होंने लोकतांत्रिक रूप से मांग भी रखी, इन्होंने प्रदर्शन भी किए, विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया, परंतु डॉक्टरों के ऊपर जिस प्रकार से बेरहमी से लाठियां बरसा करके और उनके साथ एक भोंडा प्रदर्शन किया गया, उन्होंने एक अराजकता का वातावरण, एक तानाशाही का रवैया अपनाया। आप सबने देखा होगा कि महिला डॉक्टर थी, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, चोटें भी आई, अखबार में भी फोटो आए। एक तंत्र से लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। निश्चित रूप से जनता उब चुकी है। डॉक्टर, वकील, इन सब की जो हड़तालें, मांग चल रही है, इनसे सब लोग नाखुश है। जिस तरीके की कार्रवाई डॉक्टरों पर की गई, वो कार्रवाई अगर गलत है तो सवाल मेरा ये है कि क्या राइट टू हेल्थ बिल भी गलत है? देखिए, राइट टू बिल हेल्थ गलत नहीं है, उनकी अपनी मांग है, और लोकतांत्रिक रूप से सबको अपनी मांग मांगने का अधिकार है। परंतु सरकार निश्चित रूप से जनता के प्रति और कर्मचारियों के प्रति, अधिकारियों के प्रति संवेदनहीन है। संवेदना उनके अंदर नहीं है, जो सदैव लाठीचार्ज के माध्यम से ही उनकी मांगे, वो कहती है कि हमारे पास लाठियां हैं, आप मांगो, और हमारे पास लाठियां हैं। उनके पास मांग पूरी करने के लिए मात्र लाठियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से इस बार के बजट के बाद 19 जिले और 3 संभागों की भी घोषणा की गई है, तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं सर? देखिए, मैंने बताया ना, ये केवल रेवड़ियाँ हैं। अब आप ऐसे जिले बना रहे हो, हम चलो जिलों का स्वागत करते हैं। जैसे बालोतरा जिला बनाया, तो बालोतरा जिला माननीय चंपालाल जी बांटिया, माननीय अमरा राम जी वर्षों से मांग कर रहे हैं, जनता की मांग भी है, और चलो बन गया, तो हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु साथ ही बाड़मेर एक संभाग भी बनना चाहिए था, सारी पात्रता रखता है, बहुत प्रकार के आर्थिक स्रोत है, चाहे कोयला है, तेल है, सोलर है, करोड़ों अरबों रुपए की यहाँ आय राजस्थान को केवल बाड़मेर जिला देता है। सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये बॉर्डर का संवेदनशील जिला भी है। यहाँ से मात्र 150 किलोमीटर जैसलमेर जिला है,
पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत है। तो ये सारी संभावनाओं को देखते हुए, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे जनसंख्या हो, कई कारणों को लेकर के बाड़मेर संभाग की पात्रता रखता है और बाड़मेर को संभाग नहीं बनाया। बाड़मेर की, केवल बाड़मेर ही नहीं बल्कि बाड़मेर के आसपास जितने भी पड़ोसी जिले हैं उनमें यह रोष है कि ये हमारे साथ अन्याय किया है। जी। तो क्या इस बार 2023 के चुनाव में भाजपा का बाड़मेर को संभाग बनाना एक मुद्दा रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा। बहुत सारे जंगलराज, कुशासन, भ्रष्टाचार सहित बाड़मेर को संभाग नहीं बनाना ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। जी। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि कांग्रेस के भी एक विधायक थे जिन्होंने चप्पलें नहीं पहनी अपने बालोतरा को जिला बनाने के लिए, क्या इस तरह का कोई विधायक भाजपा में भी है बाड़मेर के लिए? देखिए, चप्पलें नहीं बनना, पहनना, करना ये तो मात्र एक प्रदर्शन था दिखाने के लिए, लेकिन भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के लिए सदैव संवेदनशील रहता है, कार्यरत रहता है, मांग उठाता रहता है और जितनी भी वाजिब मांगें होती है उसके लिए सदैव लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाता रहता है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, या पूर्व में कभी प्रत्याशी रहे हो या अभी वर्तमान में जो प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा का चूंकि सिद्धांत ही ऐसा है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, माननीय मोदी जी भी इसी संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता इस संकल्प को लेकर चल रहा है। जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर भाजपा के, राजस्थान भाजपा के मंत्रिमंडल में कुछ हेरफेर अभी हाल फिलहाल किया गया है। सतीश पूनिया जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर सीपी जोशी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है। ये जो फैसला है इसका क्या मतलब, क्यों ये फैसला लेना पड़ा ऐसा? सतीश जी पूनिया को हटाया नहीं है, आप थोड़ा वाणी में सुधार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक रूप से एक स्वस्थ व्यवस्था है। वो ये है कि चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे जिलाध्यक्ष है, चाहे बूथ अध्यक्ष है, उसका अपना एक 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में उसको या तो रिपीट करते हैं या फिर नया बनाते हैं। चूंकि प्रदेश के निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया ने इन 3 वर्षों में राजस्थान में संगठनात्मक स्तर से इतना युद्ध स्तर पर काम किया, प्रत्येक बूथ स्तर पर जाकर के बाड़मेर जिले में 6 बार आ गए, आप कल्पना कीजिए। तो यानी भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इतना कर्मठ भी होता है, इतना संवेदनशील भी होता है और इतना परिश्रमी भी होता है, इतना समर्पित भी होता है। इसलिए ये दायित्व बदलना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कार्यकाल उनका पूरा हो गया, या तो रिपीट करते या बदलते। अब भाजपा में दायित्व की प्रक्रिया रहती है। अब मान लो प्रदेशाध्यक्ष से उनको दायित्व मुक्त किया तो कार्यकाल पूरा हो गया, फिर आगे पार्टी ने हो सकता है और कोई दायित्व सोचा हो, तो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। उनको हटाया नहीं है, उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और आगे भविष्य में और भी उन्होंने सोचा होगा किसी दायित्व के लिए। तो ये सतत प्रक्रिया है प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, केवल माननीय सतीश जी के लिए और माननीय सीपी जोशी जी के लिए या और किसी के लिए ऐसा नहीं, सतत है। और सीपी जोशी जी अभी प्रदेशाध्यक्ष बने हैं तो युवा है, 2 बार के सांसद है और युवा मोर्चा के वो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं, निश्चित रूप से ऊर्जावान हैं और पूरे राजस्थान में संगठन में निश्चित रूप से ऊर्जा फूंकेंगे वो। तो सर, जिस तरीके से सीपी जोशी जी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको लेकर क्या कार्यकर्ताओं के बीच भी कोई सर्वे किया जाता है केंद्र के द्वारा? ये केंद्र भाजपा का निर्णय है, बस ये निर्णय हुआ और हमने बधाई दी। आम कार्यकर्ता को जानकारी नहीं होती है। केंद्रीय भाजपा में बहुत प्रकार के उनको जैसी आवश्यकता लगती है वैसे परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये वहीं का निर्णय है। ठीक है, तो मतलब कार्यकर्ताओं द्वारा के बीच में कोई सर्वे केंद्र के द्वारा नहीं किया जाता जब एक नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, राइट? वो सदस्यता अभियान जब होता है, बाद में सदस्यता अभियान होता है, कई कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनते हैं, फिर धीरे धीरे प्रक्रिया है, पूरे चुनाव की प्रक्रिया है। उसमें मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इस प्रकार की सतत प्रक्रिया है। परंतु चुनाव से ठीक पहले कुछ परिवर्तन उनको करने ऐसा लगता है तो फिर वो कई बार निर्णय केंद्रीय भाजपा उनके अनुसार वो कर लेती है। ठीक है, तो स्वरूप जी, आप पिछले काफ़ी समय से बाड़मेर की तरफ से भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो अब क्या हम आपको विधायक के रूप में भी देख सकते हैं? कहीं से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं शिव विधानसभा का स्थानीय निवासी हूँ। 2018 में मैंने दावेदारी की थी, किसी कारण से मुझे टिकट नहीं मिली। मैं लगातार काफ़ी वर्षों से सक्रिय भी हूँ सामाजिक सेवा में और शिव विधानसभा से मेरी अभी भी दावेदारी है और पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ लूँगा, नहीं तो जिसको भी टिकट देगी उसके साथ पूरी ताकत के साथ उनको जिताएंगे, ये मेरा संकल्प रहेगा। शिव विधानसभा से आपके क्या चुनावी मुद्दे होंगे? क्या वहाँ के लोगों की समस्या है जिन्हें आप ठीक करेंगे? देखिए, शिव में एक तो कई वर्षों से जल का भारी संकट है। गाय माता वहाँ जल के भारी संकट के मार में अथाह रूप में, अब जो कोरोना ये इसका लंपी का भी संकट आया तब मारी गई। और बॉर्डर पे जल का भारी संकट है, पीने के लिए पानी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, सीमा के भी कई मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाएंगे।
तो ये थे स्वरूप सिंह खारा जी, जो आने वाले समय में आपको शिव के विधायक के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं, जिनकी इनकी तरफ से कहा गया है कि ये अगर वहाँ के विधायक बनते हैं तो वहाँ की जो जल का संकट है उसको दूर करेंगे। आप देख रहे थे द पीके टाइम्स, कैमरामैन चंदर सिंह चंदन के साथ संवाददाता मनोज पांडे।